नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज जिस बात का डर था वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे के ऊपर रोक लगा दी क्योंकि लोअर कोर्ट के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई करते हुए उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी और बोला कि 26 तारीख तक एएसआई ज्ञानवापी मंदिर का सर्वे नहीं करेगा। और जिस तरह के लोग सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, जैसे ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां पर उसे एक्सेप्ट कर लिया गया कि हम आपकी सुनवाई आज करेंगे, तो हिंदू पक्ष के मन में, हिंदू लोगों के मन में ये जरूर आया होगा कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है तो मतलब इसे रोक दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने वही किया, मामले को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया। लोअर कोर्ट से लोग सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट पहुंच जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए उन लोगों को फटकार नहीं लगा रहा है कि आप लोअर कोर्ट में आपका मामला जो चल रहा था वो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंच गए, आपके बीच में हाई कोर्ट आता है, सेशन कोर्ट आता है, उन दोनों को बाईपास करके आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाने के बजाय कहता आओ हम मामला सुनेंगे। जब यह मामला लोअर कोर्ट में चल रहा था, सबसे निचले कोर्ट में, तो लोग उसे चैलेंज करने के लिए उससे अगले कोर्ट जाते हैं, या तो सेशन कोर्ट ये मामला जाता या फिर मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट जा सकता था। मतलब अगर आपको लोअर कोर्ट से आप किसी भी केस में फंसे हुए हैं, लोअर कोर्ट आपकी बेल रिजेक्ट कर देता है, तो जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का मर्डर किया है, उस हिसाब से आप सीधा अपना केस लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट कहेगा लोअर कोर्ट ने जो बेल नहीं दिया, मैं उसे तत्काल प्रभाव से उसे उलट रहा हूं और उस आदमी को बेल दे रहा हूं। मतलब सुप्रीम कोर्ट का यही कहने का मतलब है। और वहां पे जिस तरह के लोग बैठे हैं उनकी मानसिकता भी यही दर्शाती है। ज्ञानवापी पक्ष के, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन क्या कहते हैं, आइए हम देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज कोई भी केस लिस्टेड नहीं था। सबसे पहली बात, अंजुमन इंतजामिया की 3 एसएलपी हैं। पहले जो एडवोकेट कमीशन नियुक्त किया था उस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए, दूसरी जो वजू एरिया में साइंटिफिक सर्वे का ऑर्डर हुआ था उस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए, और तीसरी थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो हम 7-11 की स्टेज जीते थे उस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए। पर आज ये तीनों केसेस लिस्टेड नहीं थे, कोर्ट की लिस्ट में ही नहीं थे। आज चीफ जस्टिस कोर्ट में 30 केस लगे थे जिसमें से केस लिस्टेड नहीं था। तो उन्होंने एक अर्जेंट नोटिस मेंशन का मूव किया था। किस केस में? जो 7-11 वो हार गए थे हाईकोर्ट से, जिसमें हाईकोर्ट ने होल्ड किया था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वफ एक्ट से केस बाधित नहीं है। उस केस में उन्होंने अर्जेंट लिस्टिंग की एप्लीकेशन मूव की थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमें कोई भी कॉपी नहीं दी गई जो उन्होंने आज ओरल बहस की कोर्ट में, और कोर्ट नंबर 1 में, कोर्ट नंबर चीफ जस्टिस कोर्ट के सामने 11:15 बजे मुझे एक कॉपी थमाई जाती है एक एप्लीकेशन की जो उन्होंने कल रात में फाइल की थी। नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर है, लीगल प्रोसीजर है कि अगर आप किसी मैटर में कोई एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो जो अदर साइड का वकील है उसको, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, आप उसको कॉपी उसकी रिसीव कराएंगे। मुझे कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं किया गया। 11:15 बजे एक आईए हाथ में थमाई जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो सारी बातें आज कोर्ट में बोली गई जो सुप्रीम कोर्ट का अधिकारी नहीं था, क्योंकि लाजमी है कि ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट आप हाई कोर्ट जा सकते हैं रिवीजन पिटीशन में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आते हैं 136 में। तो हाई कोर्ट को बाईपास किया गया और सीधे सुप्रीम कोर्ट आके डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर को चुनौती देने का ओरल मेंशनिंग में काम किया गया। ओरल मेंशनिंग में ऐसे लेंदी आर्गुमेंट्स हुए जो केस जब लिस्ट होता है तब शायद नहीं होते, और लेंदी आर्गुमेंट्स में ये बोला गया, मैं ये बताना चाहता हूं। एक तो ये बात होगी मुझे कॉपी नहीं दी गई, पहला प्रोसीजरल लैप्स ये है कि मुझे कोई कॉपी नहीं दी गई थी जो आज एप्लीकेशन पे उन्होंने बहस की। दूसरा, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर मान भी ले फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि आपने उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देनी थी, तो उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव 136 की पिटीशन होनी चाहिए थी। कोई भी पिटीशन भी नहीं थी। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर को एक आईए के माध्यम से चैलेंज कर रहे हो, मुझसे नहीं, देश के किसी भी लीगल ल्यूमिनरी से पूछिए कि क्या ऐसा किया जा सकता है, एक ही जवाब मिलेगा, नहीं किया जा सकता है, लॉ का मर्डर है ये। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग हुई तो गलत स्टेटमेंट्स दिए गए। जो उनके अंजुमन इंतजामिया के वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वहां पे एक्सकेवेशन हो रहा है, खुदाई हो रही है और हमारे स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंच जाएगा। मतलब आप समझ गए होंगे कि विष्णु शंकर जैन
सर ये बता रहे हैं कि लॉ का मर्डर किया गया है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है कि आप अगर लोअर कोर्ट से सीधा हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट आप सीधा नहीं जा सकते। आप उस चीज़ को चैलेंज करने के लिए आगे जा सकते हैं, वो ठीक है। आप मैट्रिक का एग्ज़ाम देने जाते हैं और बैठ जाते हैं एमए के एग्ज़ाम में, तो वहाँ का इन्विजिलेटर जो होता है वो कहता अरे सारी गलती मेरी है, आप तो मैट्रिक के छात्र हैं, आपका एडमिट कार्ड सब कुछ मैट्रिक का है। गलती इन्विजिलेटर की हो जाती है कि आप उसमें जाकर बैठ जाते हैं। तो इन्विजिलेटर क्या करता है कि वह तत्काल प्रभाव से आपका जो मैट्रिक का एग्ज़ाम जितने देर लेट हुआ उसे रोक दिया जाता है और कहता है कि आप यहाँ से वहाँ जाइए, तब तक आपके लिए एग्ज़ाम रुका हुआ रहेगा और आप बाद में जाके उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो यही बात हो गई ना, आप मैट्रिक का एग्ज़ाम देने गए थे, आप सीधा एमए में बैठ गए, इसलिए इन्विजिलेटर ने उस चीज़ को रोक दिया कि सारी गलती उनकी है, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं था, तुम चले आए। इस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को इस बात पे फटकार लगानी चाहिए कि आप दो कोर्ट को बाईपास करते हुए आप सुप्रीम कोर्ट कैसे चले आए। लेकिन नहीं, वहाँ तो लिब्रांडुओं की एक सेना बैठी हुई है जो केस पर भी सुनवाई ये देखकर करते हैं कि मामला कहाँ का है और कैसा है, आप कौन से पक्ष से बिलोंग करते हैं, ये सब चीज़ें देखकर ही वहाँ पर ये सब चीज़ें की जाती है। और ये बात कहीं छुपी छुपाई नहीं है, सबको दिखती है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। आपको याद होगा नुपुर शर्मा का केस, या आपको शायद पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। लोअर कोर्ट में जब उसका केस चल रहा था तो उसके ऊपर डेथ थ्रेट थे, उसे जान से मारने की धमकियाँ मिल रही थी, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट चली जाती है अपने एफआईआर को क्लब करने के लिए कि हमारे सारे एफआईआर को एक साथ क्लब कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए नुपुर शर्मा को लताड़ लगाता है, फटकार लगाता है कि आप हाई कोर्ट छोड़कर सुप्रीम कोर्ट क्यों आई, आपको पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था। हाई कोर्ट में अगर कुछ नहीं होता, वहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती, तब आप सुप्रीम कोर्ट आते, लेकिन आप सीधा सुप्रीम कोर्ट आ गए। तब वहाँ पर नुपुर शर्मा को कानून पढ़ाया जाता था, लॉ पढ़ाया गया कि आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना था। लेकिन ये जो ज्ञानवापी वाला मुद्दा है, इसमें कोर्ट को कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करना, मतलब वो लोग इसीलिए वहाँ पर बैठे हुए हैं कि कैसे हिंदू पक्ष को डिफेम किया जाए, कैसे उन सब चीज़ों को रोका जाए। क्योंकि अगर ज्ञानवापी का साइंटिफिक सर्वे होता है, एएसआई साइंटिफिक सर्वे करती है, तो उससे तो पता चल जाता ज़मीन के नीचे भी क्या है, और ये भी पता चलता उन चीज़ों की उम्र जो कहा जा रहा है 200-400 साल है, उससे पता चल जाता कि वहाँ पर जो पत्थर हैं, विग्रह हैं और सारी चीज़ें हैं, या गुंबद के नीचे क्या है और इनकी उम्र कितनी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से इस चीज़ को रोक दिया। अब सुप्रीम कोर्ट 2 दिनों का टाइम दे रहा है कि आप जाइए हाई कोर्ट, वहाँ पर आप अपनी पटिशन दायर कीजिए और हाई कोर्ट में सुनवाई होगा, उसके बाद ये सब चीज़ें होंगी। मतलब आपको सुप्रीम कोर्ट कितना महत्व दे रहा है, आपका केस कितना महत्वपूर्ण है, आपकी दलीलें भी सुन ली जा रही है। और उसी के जगह कोई और होता है तो उसे कानून का पाठ पढ़ाया जाता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में हर तरफ से दल्ले बैठे हुए हैं। पैसा फेंको और तमाशा देखो, आपकी जितनी पहुंच, आप कहाँ से हैं, किस जगह से बिलोंग करते हैं, आप किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, किस चीज़ को नहीं सपोर्ट करते हैं, ये सभी चीज़ें देखकर ही सुप्रीम कोर्ट में न्याय की व्यवस्था की गई है। आपके वकील का स्टेटस क्या है, या आप किसी खास धर्म से आते हैं कि नहीं, तब आपको न्याय मिलेगा या आपकी बात सुनी जाएगी। और वो लोग तो पहले से डिसाइड करके आते हैं ना कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, वो पहले से ही उनका डिसीजन होता है। वो भले 1-2 घंटे टाइम पास करते हैं, टाइम पास करने के बाद वो अपने फाइनल डिसीजन तो मन बना के आते हैं कि हमें ये देना है, और 2 घंटे घूमने के बाद अब मान लीजिए एक प्रोसीजर को मतलब दिखाया जाता है कि हम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता। वो पहले से ही ऐसे सोच के आते हैं कि उनको ऐसा करना है, और वो करते हैं वैसा ही, जो आपको ज्ञानवापी के मामले में देखने को मिल रहा है, जिसमें विष्णु शंकर जैन कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने लॉ का मर्डर किया है, जो लॉ के हिसाब से चलना चाहिए वही लॉ का मर्डर कर रहा है। तो इसे सुप्रीम कोर्ट के बदलाव सुप्रीम कोर्ट क्यों ना कहा जाए। और जब कोई आदमी इस पर सुप्रीम कोर्ट बोल दे और सुप्रीम कोर्ट को ये बातें पता चले, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। लेकिन जब आप लॉ के साथ खिलवाड़ करते हैं तब तो आपको सही लगता है। पिछले साल जुलाई 2022 में विष्णु शंकर जैन ज्ञानवापी के मुद्दे को लेकर ही वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। मतलब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ पर स्टे लगा के रखा था और वो इस मुद्दे को लेकर गए थे कि ASI का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से उस पूरे एरिया का सर्वे कराया जाए। तो इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विष्णु शंकर जैन को लॉ बताया, लॉ पढ़ाया, कानून पढ़ाया कि आप एक पहले हाई कोर्ट जाइए, अगर वहाँ पर कुछ नहीं होता तब आप सुप्रीम कोर्ट आइए। मतलब अगर आप जाते हैं ज्ञानवापी के मुद्दे को लेकर तो आपको एक प्रोसीजर फॉलो करते हुए आना है, लेकिन वही मुस्लिम पक्ष जाता है तो आपको प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सीधा एंट्री दे दी जाएगी और उस पर आपको जजमेंट भी सुना दिया जाएगा। मतलब एक ही टाइप के मुद्दे और 2 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। और ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसमें इस तरह की अलग अलग जजमेंट दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बाकी आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।